आज़ादी को मान्यता दो, हम बीएलए पर अमेरिकी बैन के बाद बलूचों का खुला ऑफर। मुनीर की बड़ी जीत, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर यूएस ने बैन लगा दिया। उसके बाद बलूचों ने अमेरिका को बड़ा ऑफर दिया। बलूचों ने कहा अगर अमेरिका उनकी आज़ादी को मान्यता देता है तो वे अमेरिका के सहयोगी बनने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। बलूचिस्तान में बरसों से आज़ादी की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के दबाव में बैन लगा दिया। अमेरिका ने यह बैन ठीक उस दिन 11 अगस्त को लगाया जब बलूचिस्तान की जनता अपना स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। असीम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के इस कदम पर बलूचों ने कड़ी आपत्ति जताई। बलूचों का कहना है कि उन्होंने हमेशा से ही अमेरिका को सपोर्ट किया। अगर ट्रंप सरकार उनकी आज़ादी को मान्यता दे देती तो वे अमेरिका के विश्वसनीय सहयोगी होंगे। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि बीएलए को भारत का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के टीआरएफ पर बैन लगाने के बाद पाकिस्तान बीएलए पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा था। पाकिस्तान में इसे मुनीर की बड़ी सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है। अमेरिका के इस कदम के जवाब में बीएलए ने जोर देकर कहा कि वे आतंकी संगठन नहीं है और अमेरिका का सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं। वरिष्ठ बलूच नेता मीर यार बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता देने से अमेरिका को एक वास्तविक दोस्त, उदार, स्थिर और लोकतांत्रिक मूल्य वाला मित्र मिलेगा। यह पाकिस्तान के भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों से बेहतर है जिसे खुद उसके लोगों ने खारिज कर दिया। बलूच नेता ने कहा बलूच की जनता 78 साल से पाकिस्तानी सेना के आतंकवाद और आर्थिक लूटपाट से जूझ रही है। बलूचों ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया। मीर यार बलोच ने कहा पूरे इतिहास में बलूचों ने अमेरिका के प्रति हमेशा से बहुत अच्छा रुख अपनाया है। यहाँ तक कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हमला किया था बलूचों ने कभी भी अमेरिकी सेना के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। 9/11 हमले के बाद नाटो की सप्लाई लाइन बलूचिस्तान से होकर गुजरती थी, लेकिन बलूच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी भी अमेरिकी काफिले पर हमला नहीं किया। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को सोमवार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। बलूच अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और उन्हें एक झटका लग गया। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकवादियों को नामित करना इस संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इस बीच बलूचिस्तान ने सोमवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जो बलूच मानवाधिकार समूहों द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के दावे को खुली चुनौती दे रहा है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई का ऐतिहासिक महत्व है, जो 1947 में शुरू हुई जब ब्रिटिश भारत विभाजन के बाद कालात रियासत ने अल्पकालिक स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हालांकि 1948 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसका बलूच राष्ट्रवादी लगातार विरोध करते रहे। स्वतंत्रता समारोह को दबाने के प्रयास में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 15 दिनों के लिए धारा 144 लागू की, जिसका 6 करोड़ बलूच आबादी ने कड़ा विरोध किया। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में बिना किसी कानूनी अधिकार के तैनात होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सेना कानूनी अन्याय से नहीं बल्कि लालच, दमन और बलूच पहचान को मिटाने की भूख से प्रेरित होकर तैनात और कार्य कर रही है। मीर ने पाकिस्तान पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक गॉडफादर करार दिया, जो भारत अक्सर कहता आया है। यह भी कि देश चरमपंथियों को पनाह देता है, उग्रवादियों को प्रशिक्षण देता है और युद्ध अपराधियों को शरण देता है। पूरी भारत वाली बातें हैं। असीम मुनीर की परमाणु की धमकी की उन्होंने निंदा भी की। साथ ही उन्होंने परमाणु खतरे को विश्व के खिलाफ ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। मीर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख अमेरिका के कुत्ते आसिम मुनीर के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान आधी दुनिया को खत्म कर सकता है। मीर ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा विश्व समुदाय से अपील की कि वह यह याद रखे कि पाकिस्तान की ISI ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में पूर्ण सरकारी संरक्षण में पनाह दी थी। इसे अमेरिका को भी नहीं भूलना चाहिए, जबकि हजारों निर्दोष लोगों का संहार हो रहा था। मीर ने कहा मुनीर जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा चलाना चाहिए। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई को याद करते हुए मीर ने कहा हजारों वर्षों से हमारा पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र बलूच लोगों के साहस के गवाह रहे, जिन्होंने मंगोल आक्रमणों से लेकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तक अपनी जमीन की रक्षा की। 5 लाख बलूच हमारी संप्रभुता की रक्षा में शहीद हुए हैं, जो विजय के लिए नहीं बल्कि अपनी जमीन पर स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार के लिए शहीद हुए। मीर ने कहा जब तक बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा रहेगा तब तक शांति नहीं पनप सकती। उन्होंने क्षेत्र में मानव अधिकार उल्लंघनों को उजागर करते हुए कहा बलूच लोगों का अपहरण, यातना, हत्या और दमन किया जा रहा है। उनके गांवों पर बमबारी की जा रही है, संसाधनों को लूटा जा रहा है, उनकी संस्कृति को नष्ट करने का लक्ष्य बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार द्वारा हो रहे अत्याचार इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान अपने देश में उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है जो अल्पसंख्यक हैं। वो सिर्फ एक ही काम जानते हैं
धमकी। जैसे अभी उन्होंने कुछ दिन पहले भारत को धमकी दी, अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाया तो हम 10 मिसाइलें दाग के उड़ा देंगे, जिसके जवाब में भारत के सांसद और भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती और यक्कर ने कहा कि अगर 140 करोड़ भारतीय पेशाब कर दे तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगा।